तो हेलो दोस्तों, आज आ चुके हैं हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग नोट्स के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। तो ये बिहार बोर्ड का नोट है। देखिए, किसी वस्तु की दूरी के दर को चाल कहते हैं। दूरी आप जानते ही हैं, दर मतलब समय होता है, दूरी बटा समय, इसको क्या कहते हैं? चाल यानी स्पीड। और इसका ऐसा ही मतलब क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। देख लीजिए, मीटर प्रति सेकंड को ये दो तरीका से लिखा जाता है, ms-1 या m प्रति सेकंड यानी s। यह एक अदिश है, आप जानते हैं? नहीं जानते हो तो बता दूं, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, यानी यह एक अदिश है। ये सिर्फ क्या बताता है? चाल बताता है, स्पीड बताता है। ठीक है दोस्तों, अब सीबीएसई के नोट्स के ऊपर बढ़ते हैं। सीबीएसई में देख सकते हैं आप कि इट इज़ ए रेट ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसका रेट है? रेट मतलब टाइम। किसका? डिस्टेंस बटा टाइम। ऐसा यूनिट मीटर प्रति सेकंड यानी मीटर पर सेकंड। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। आप जानते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, चलिए अब डायग्राम के ऊपर बढ़ते हैं। तो ये देखिए, चाल यानी स्पीड। मैंने जहाँ से कहा था कि ये दूरी हुई 4 मीटर। दूरी के दर यानी दूरी कितना सेकंड में? 1 सेकंड में। यानी 1 सेकंड में जितना भी दूरी आदमी तय करता है ना, उससे ही चाल कहते हैं। समझ पा रहे हैं? 1 सेकंड में जितना दूरी तय करता हो उसे क्या कहते हैं? चाल। जी हाँ, उसे चाल कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो आप समझ चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वेग। तो पहले नोट्स के ऊपर बढ़ते हैं। तो ये वेग है, वस्तु के विस्थापन के दर को वेग कहते हैं। उसमें क्या था? दूरी के दर को, इसमें विस्थापन मीटर प्रति सेकंड इसका भी होता है दोस्तों, ऐसा ही मात्रा। और यह एक क्या है? सदिश है। चलिए सीबीएसई भाषा में भी देख लेते हैं। और ये सीबीएसई का, तो इट इज़ ए रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रेट मतलब टाइम होता है, टी फॉर टाइम। इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड एंड इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब जिसमें डायरेक्शन होता हो, डायरेक्शन। ठीक है, अब इसे डायग्राम से समझते हैं। तो ये वेग का डायग्राम है, आप देख सकते हैं वेग। देखिए, ये किसका डायग्राम है? विस्थापन। और ये क्या है? 1 सेकंड, यानी विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय, डी बाई एस। डी फॉर डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, विस्थापन बटा सेकंड यानी समय। यानी कहने का मतलब है कि वेग मतलब होता है विस्थापन बटा समय। यानी कोई भी वस्तु जितना विस्थापन 1 सेकंड में करता है, 1 सेकंड में, मान लीजिए 1 सेकंड में कोई वस्तु 2 मीटर का विस्थापन कर लेता है, यानी 1 सेकंड में वो 5 मीटर जाता है और 3 मीटर तुरंत आ भी जाता है, तो 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा वेग। अगर मान लीजिए 1 मीटर का करता है, तो यानी इसका मतलब है कि 3 मीटर आगे जाता है और 2 मीटर पीछे आता है वो 1 सेकंड में, तभी ना विस्थापन होगा। और विस्थापन बटा समय को क्या कहते हैं? आप समझ सकते हैं, विस्थापन बटा समय यानी वेग। सीधा सीधा बात है। ओके, अब मान लीजिए इसमें कोई डाउट हो आपको, कोई भी डाउट, तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। मैंने कमेंट से मना नहीं किया है, आप आराम से कमेंट कीजिए। और अगर मेरे जो नोट्स आपको समझ नहीं आते हैं ना, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मैंने 2-3 वीडियो में बोल रखा है कि हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, वहाँ से हमारे इंस्टा लिंक मिलेगी। इंस्टा लिंक से आप इंस्टा ज्वाइन कीजिए हमारे इंस्टा को, और इंस्टा के लोगों पर साफ साफ लिखा है कि यूट्यूब नोट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे।
यानी इंस्टा में हम लोग अपलोड करते हैं यूट्यूब नोट्स। तो आप अगर यहाँ से नहीं सक्षम है तो वहाँ से जाइए, नोट्स उतारिए वहाँ से। यहाँ से तो आप समझ ही लेंगे, वहाँ से बस आपको नोट्स करना है, नोट करना है बस। ठीक है दोस्तों, मैं पहले ही बता दूँ ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये सब जानिएगा तभी आपका 9th स्टैंडर्ड जो है अच्छा से मजबूत हो पाएगा और आप 10th के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, लास्ट में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अच्छा लगे तो, और बेल की घंटी भी बजा लीजिएगा।